ज्ञानेश्वरी, जिसे ज्ञानेश्वरी मराठी ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं शताब्दी में मराठी कवि और संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित भगवद गीता पर एक टिप्पणी है। इस चर्चा के लिए इसकी बौद्धिक और कलात्मक दोनों खूबियों को स्वीकार किया गया है। काम को मूल रूप से भावार्थ दीपिका के नाम से जाना जाता था, जिसका अनुवाद लगभग आंतरिक अर्थ दिखाने वाला प्रकाश भगवद गीता का होता है। हालांकि इसे आमतौर पर इसके लेखक ज्ञानेश्वरी द्वारा जाना जाता है। ज्ञानेश्वर के लगभग 21 वर्ष के छोटे जीवन के जीवनी विवरण पर विवाद है और इसकी प्रामाणिकता संदेह में है। उपलब्ध वृतांत उनके द्वारा किए गए भौगोलिक किंवदंतियों और चमत्कारों से भरे हुए हैं, जैसे कि भैंस को वेद गाने के लिए मजबूर करने और चलती दीवार पर चढ़कर एक योगी को विनम्र करने की उनकी क्षमता। जो खाते बचे हैं, उनमें ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठलपंत महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर अपेगांव नामक गांव में कुलकर्णी या वंशानुगत लेखाकार के पद पर थे। वह एक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने परिवार की लेखांकन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने रखुमाबाई से शादी की, जो ओलंदी कुलकर्णी परिवार की बेटी थी। अपने घर में भी विट्ठलपंत आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उत्सुक रहते थे। उनके पिता के निधन और इस तथ्य के कारण कि वह अपनी शादी से निःसंतान थे, जीवन के प्रति उनके बढ़ते मोहभंग में योगदान दिया। अंततः वह अपनी पत्नी की सहमति से सन्यासी बनने के लिए काशी चले गए और भौतिक जीवन का त्याग कर दिया। इन घटनाओं के एक अन्य विवरण में ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठलपंत, जो अत्यधिक धर्मनिष्ठ थे, ने तीर्थयात्रा पर वाराणसी की यात्रा की। वह नाथ योगी संप्रदाय के शिक्षकों की एक लंबी श्रृंखला के वंशज थे। वहां उनकी मुलाकात एक गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक से हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किए बिना ही नौकरी छोड़ देने का फैसला किया।